बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ईद की पुरमसरत मौके पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से यहाँ फाउंटेन हाउस में मुकीम दुखी अफराद की दाररसी के लिए आई हूँ। उनको ईद मुबारक कहने आई हूँ और मौजूदा हुकूमत का जो पिसे हुए तबकात के साथ रिश्ता है वो दर्द और एहसास पे मबनी है। उस रिश्ते की बुनियादों को मजबूत बनाने आई हूँ और जो फाउंटेन हाउस की इंतज़ामिया, यहाँ का बोर्ड, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के मुहैयर हजरात जिस तरह से उन अफराद को जिनके अपने उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं, जिस मोहब्बत से, अकीदत से, जज्बे से ये इनकी देखभाल कर रहे हैं, मैं इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। मैं वज़ीर आज़म की तरफ से जो उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू ही इस बात पे किया कि वो दुखी इंसानियत के लिए अपने दिल में जो दर्द और एहसास का रिश्ता है उसको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी में बदलना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पंजाब भर में जो पंजाब बैतुल माल के अमीन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और दीगर चाइल्ड प्रोटेक्शन समेत हमारे जितने भी वेलफेयर के इदारे हैं वो दुखी इंसानियत के ज़ख्मों में मरहम रखने में मसरूफ़ अमल है। रियासत मदीना के खद्दो खाल के साथ जुड़ा हमारा ये जो प्रोग्राम और रोड मैप है वो हमारी इन अपने दुखी बहन भाइयों की दाररसी जो है वो इस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की सोच की अक्कासी करते हुए अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे जिसमें पनाह गाहें, लंगर खाने और कोई भूखा ना सोए जैसे प्रोग्राम हुकूमती सरपरस्ती में चल रहे हैं। इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में इब्तदाई तौर पर 375 मिलियन रुपए की लागत से लाहौर में जो पनाहगाहें कायम की हैं और उसके साथ साथ दीगर अजला में शेल्टर होम्स बनाने का जो सिलसिला है वो इस हुकूमत की अवाम दोस्त और गरीब दोस्त सोच की अक्कासी करता है। मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तरफ से ये कहने आई हूँ कि जो हमारा एक तरफ हुकूमती किरदार है, जो हमारे फ़राइज़ से जुड़ा है, जो हमारी ज़िम्मेदारियों से नथी है, तो दूसरी तरफ हमारा गैर हुकूमती हेल्पिंग हैंड्स हैं। हमारे मुआशरे के अंदर वो मुहैयर हजरात हैं जो हमेशा अपने दुखी बहन भाइयों की मुसीबत घड़ी में आगे बढ़ के उनकी मदद करते हैं। ये ईद की खुशियाँ, ये हमारे जितने त्यौहार हैं, ये हमारी समाजी रवायात की अमीन है और हमारी एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार के जज्बों की अक्कासी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से फाउंटेन हाउस जैसे जो मंसूबे और उसके अंदर जो मुकीम अफराद हैं वो हमारे मुआशरे की बेरुखी और हमारी जो सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनकी तनज़ली की निशानदेही करते हैं। हमारे अपने जो हर हाल में जो जिनकी लुक आफ्टर करना हमारे लिए सब के लिए मुकद्दम है, ख़ुसूसी वालिदैन जो हैं, अगर उनको कोई यहाँ फाउंटेन हाउस की इंतज़ामिया और हुकूमत और गैर हुकूमती अनासर के पास छोड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा मुआशरा जो बुज़ुर्ग जो छतरी थे, हमारी साहिबान
और हमारी ताकत थे, उन बुजुर्गों को बोझ समझ के जब ऐसे अदारों के हवाले कर दिया जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे माशरती जो हदोहाल है उसमें तबाही और हमारी तरबियत के अंदर कहीं ना कहीं फुकदान आ गया है, जिसकी वजह से ये फाउंटेन हाउस आबाद हो रहे हैं, ओल्ड एज होम आबाद हो रहे हैं, और ये हमारे साइकोलॉजिकल जो पेशेंट हैं उनकी तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। मुआशरे के अंदर तशद्दुद और उसके साथ जुड़े जो पुरतशद्दुद रवैये हैं वो परवान चढ़ रहे हैं, और हमारी जो टॉलरेंस लेवल है वो कम हो रहा है। और मैं फाउंटेन हाउस की इंतज़ामिया को ये खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आपने जितने लोगों को अपनी अम्ब्रेला के नीचे लिया हुआ है और जिस तरह मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार करते हुए आप उनके लिए बेहतरीन रिहायशी सहूलतें, खाने पीने का आला इंतज़ाम और उसके साथ साथ आप उनकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, और मैं अभी देख के आई हूँ कि लाइवलीहुड के साथ जुड़ा जो इन अफराद के अंदर एक नेचुरल टैलेंट है उसको भी आपने मरने नहीं दिया। आपने इनके जज्बात, एहसास को भी ज़िंदा रखा है, आपने इनके टैलेंट की भी आबियारी की है, और यहाँ लाइब्रेरी से लेके दीगर जो पेंटिंग तक की फैसिलिटी आपने यहाँ दी है। मुझे खुशी हुई है कि ये मेंटली डिटोरिएट तो हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का ये पेशेंट शिकार हैं, लेकिन ये जीना चाहते हैं। ये इस माशरे में जो इनका बुनियादी हक है अपनी मर्ज़ी से जीना, हुकूमत उनको ये हक दस्तयाब करने के लिए पुरज़म है। हमारी जो अवाम दोस्त पॉलिसीज़ हैं वो इंशाल्लाह इन मरीज़ों का हर तरह से बुनियादी हकूक़ का ख्याल करते हुए इनकी हर तरह से हकूक़ की आबियारी के साथ जुड़ी पॉलिसीज़ जो ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ी हैं, जो इनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुड़ी हैं, हम उसको हर हाल में यकीनी बनाएंगे। मैं फ़ीमेल वार्ड में गई हूँ, फ़ीमेल सेक्शन में मुझे दुख हुआ है कि बहुत सारी मेरी माएँ, मेरी बहनें जो ईद की खुशियाँ अपने घरों में मनाना चाहती हैं, लेकिन उनके अपने प्यारे अपनी खुशियों की खातिर उनकी खुशियों को कुर्बान कर रहे हैं, ताकि उनको घर में ले जाके वो किसी किस्म की रंग में, खुशियों के रंग में ये लोग भांग ना डालें। तो ये आपके अपने हैं। मैं आपसे अपील करती हूँ कि जिन जिन के वालिदैन और अजीज़ों कारब इस वक्त फाउंटेन हाउस में मुकीम हैं, आप इनसे ज़रूर मिलें। हम आए हैं, ईद मिलने के लिए आए हैं, लेकिन हम आपका नेमुल बदल नहीं हो सकते, हम आपके प्यारों का नेमुल बदल नहीं हो सकते। वो आपको मिलना चाहते हैं, वो अपने बेटों को मिलना चाहते हैं, वो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। तो आए आप लोग अपने इन प्यारों का हाथ थामें, ईद की खुशियाँ इनके साथ मनाएं, ताकि मुआशरे के अंदर हर शख्स जो है वह अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे और अपना फ़र्ज़ अदा करे। इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मैं जो बैतुल माल के अमीन ने यहाँ बात की है कि हुकूमत के ज़रिए पंजाब बैतुल माल जो है रोज़गार स्कीम देने जा रहा है, हमें इन हुनरमंदों को भी एम्पावर करना है, इनको भी बाख्तियार बनाना है, ताकि जब ये ठीक हो के सेहतमंद हो के मुआशरे का एक अहम शहरी की हैसियत से बाहर जाएं, तो रोज़गार इनकी मुंतज़िर हो, इनको दूसरों के सहारे ना जीना पड़े, ये खुद अपना बोझ उठाने के काबिल हो। तो इनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ जुड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमें उसको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हुकूमत तरजीही बुनियादों पे इनको एम्पावर करने की जो स्ट्रेटजी है उसको बरूए कार लाएगी।
मैं अपने भाई नासिर और उनके साथ आए साथियों की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज ईदी प्रैक्टिकली फिजिकली इनको दे के इनके चेहरों पे खुशियाँ बखेरी, मुस्कुराहटें बखेरी, उनकी दुआएं ली। हम सब ने मिल के इनके दुखों का मुताबा करना है और इस माशरे की दुरुस्त सिमत में डायरेक्शन जो है उसको तय करना है और उसके हदो हाल को निखारना है, संवारना है। और वज़ीर आज़म की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पे इस तरह के जो फलाही मंसूबे हैं उनका दायरा कार जो है उसको वसी करना है। जी बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि इस वक्त जो है नून लीग वाले छीने के ऊपर हाथ मार के कह रहे हैं कि हुकूमत कुछ भी कर ले, ना शहबाज शरीफ को जाने से रोक सकती है, ना आने से। कितना कॉन्फिडेंस क्यों उनके अंदर पैदा होगा? जब कोई इस लेवल पे पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि उनके लिए भी फाउंटेन हाउस के दरवाजे खोल देने चाहिए, क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर का शिकार लोग हैं, फाउंटेन हाउस खुले बाजुओं के साथ उनको वेलकम करता है और उनके इलाज मालजे की सहूलत देता है। तो यकीनन जब कोई ऐसे दावे करते हैं तो इसका मतलब है कि वो कानून को ललकारते हैं, इसका मतलब है कि कानून के हवाले से उनको आगाही नहीं। तो इस ख़ानदान ने हमेशा कानून को अपने पाँव के नीचे रखा, यरगमाल बनाया, घर की लौंडी बनाया। तो वो समझ रहे हैं कि कानून आज भी उनका गुलाम है। कानून की पासदारी यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है और नो वन इज़ अबव द लॉ, दो नहीं एक पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म इमरान खान का नारा है, हुकूमत उसको अमली तब्दील देना चाहती है। और हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि शाही ख़ानदान जुर्म करे, शाही ख़ानदान लूटमार करे, शाही ख़ानदान डाके डाले और हर तरह से उनके दरबारी और हवारी अवाम के ख़जाने पे हाथ साफ करे। तो कानून उनके साथ अलग रवैया अख्तियार करे और एक छोटा पिसा हुआ निचले तबके से कोई मामूली सी चोरी करे, कोई साइकिल चोरी करे, कोई छोटी सी जेब कुतरे किसी की, तो वो कई कई साल सजाएं भुगते। तो ये शाही ख़ानदान और आम पाकिस्तानी से यकसा कानून का जो सलूक है हम उसको यकीनी बनाना चाहते हैं और हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या पेपर मिल खोलने जा रही है हुकूमत, इसमें शरीफ फैमिली तमाम की तमाम मुलविस है, जबकि 4 लोग जो हैं शरीफ फैमिली के अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, बाकी गैर मुल्क में हैं। क्या ऐसे में आप समझती हैं कि ये मंतकी इंजाम तक पहुँच जाएगा? देखिए अभी आप पेपर मिल जो है ये केस जो है ये अल्टीमेटली एक आई ओपनर है कि किस तरह ताकतवर जो है अपने वसाइल के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए कानून की नोक को अपने हक में मोड़ता रहा और किस तरह अदारों से वो रिलीफ लेता रहा जो कानूनी तौर पे उनका हक नहीं था। तो कानूनी टीम की मशावरत से जो फैसला वज़ीर आज़म ने किया है उसकी हर सतह पे पासदारी को यकीनी बनाया जाएगा। और अगर इस केस में उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं है, कोई गलतकारी स्याहकारी नहीं उजागर होती इस केस में, तो उन्हें पिसू क्यों पड़ गए हैं, उन्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? वो इसी तरह सीना ठोक के कहें आए करें इंक्वायरी करें इन्वेस्टिगेशन। दाल में कुछ ना कुछ काला है जिसकी पर्दादारी है और जिसको छुपाया जा रहा है और जिसका खौफ है कि कहीं ये हकीकत अयां ना हो जाए। तो हम हकीकत तक पहुँचेंगे और हुकूमत ये ठान चुकी है कि FIA के ज़रिए और दीगर जो एडिशनल सबूत हमारे पास आए हैं जो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं उनके ज़रिए हर हाल में यहाँ इस केस में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और इंसाफ का बोलबाला करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि रिंग रोड पिंडी का केस हो या जो सियालकोट में आपके साथ असिस्टेंट कमिश्नर का वाक़या पेश आया या पंजाब के रफ्तान बाज़ारों में चीनी की सूरत हाल हो, क्या वजह है ब्यूरोक्रेसी 3 साल बाद भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वजूद को तस्लीम करने को तैयार क्यों नहीं है? और अगले 2 साल में क्या आप इन बाबुओं पे इल्ज़ाम डालकर इसी तरह वक्त गुजारेंगे या आपको नेम एंड शेम की पॉलिसी या कोई सख्त रवैया हुकूमत की जानिब से होगा? आपने ये भी कहा है कि किसी और को सर्व कर रहे हैं अपने पुराने अकाउंट को,
पहली बात तो ये है कि एग्जेक्टिव जो है उसका काम है हुकूमती पॉलिसीज़ पे अमल करना। हुकूमत, लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। अवामी मफाद में ऐसे मंसूबे बनाए जाते हैं जिससे अवाम को रिलीफ मिले, मुल्क की तरक्की हो, मुल्क में खुशहाली आए, अवाम की मुश्किलात कम हो। अगर वो पॉलिसी सिर्फ फाइलों में दफन रहती है और निचली सतह पे अमल दरामद जो है वो उस स्पिरिट से नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब है कि पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं गैप है। उस गैप को दुरुस्त करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने हर महकमे की मॉनिटरिंग का फैसला किया और एक महकमा डेली बुनियाद पे उसका एनालिसिस, असेसमेंट, एवेलुएशन और सर्विस डिलीवरी और उसके साथ जुड़ी जो गवर्नेंस है उसको वो खुद मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ अवामी मफाद के रास्ते में अगर इंतज़ामिया का कोई अहलकार या अफसर खड़ा होता है तो फिर ज़ीरो टॉलरेंस है, क्योंकि सबको अवाम के सामने जवाबदेह होना है। और इंशाअल्लाह ईद उल फितर के बाद एक नए अज़म के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए रोड मैप के साथ पंजाब हुकूमत जो है वो लंगोटा कस के मैदान में उतरने जा रही है। और पंजाब हुकूमत के अंदर जिसने अवाम को जवाबदेह होकर डिलीवर करना है और अवाम को रिलीफ देने में हुकूमती काबशों का हिस्सा बनना है, वो इंशाअल्लाह वज़ीर आला की टीम में मुतहरक और हरावल दस्ते के तौर पर नज़र आएंगे, जो रवायती स्टेटस को की पैदावार होते हुए उस रवायती गले सड़े निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ़ अमल होंगे। उनकी छांटी भी होगी, क्योंकि अब अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ बाबुओं के रहमो करम पर हम नहीं छोड़ सकते। हमने एक तरफ अवामी नुमाइंदे, दूसरी तरफ इंतज़ामिया, हम सब ने मिल के अवाम के दुखों का मुदावा करना है और जो उन दुखों के रास्ते में उनको ख़त्म करने के रास्ते में खड़ा होगा उसको हमें भरपूर कानून की ताकत से हटाना है। अच्छा मैडम, क्या वजह है कि आपकी हुकूमत में एक के बाद एक माफिया सरगर्म होता है? पहले आप किसी चीनी तो आवाम को नहीं दे सके, आप जो चिकन माफिया वो सरगर्म है, कीमत आसमान से बातें करी 450 पहुँची और उसके साथ साथ पूरे लाहौर में मुझे जो है जो चिकन है वो फरोख्त किया जा रहा है। मेरे भाई को अगर थोड़ा सा इस चीज़ पे भी रोशनी डालते कि जो आज मगरमच्छ के आंसू अवाम की मोहब्बत में महंगाई का शोरगुल करके बहा रहे हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल कर दें कि उनकी कितनी शुगर मिल्स है। 23 शुगर मिल्स अगर उनकी और उनके फर्स्ट हैंड सपोर्टर और वोटर की हैं, तो यकीनन ये जो 23 शुगर मिल्स हैं इनके अंदर अगर अवामी मफाद में चीनी अपनी कास्ट प्राइस पे ये फराहम करना शुरू कर दें तो हुकूमत को सब्सिडी देने की ज़रूरत ना पड़े और ये बात साबित हो जाए कि ये वाकई अवाम के बहुत ज़्यादा खैरख्वाह हैं और चाहने वाले हैं। दूसरा जो साथ असेसमेंट करा लें कि कंट्रोल शेड पोल्ट्री सनत के साथ जुड़े जितने भी आपके पंजाब के अंदर वो पोल्ट्री एसोसिएशन हों, वो फीड के गोदाम और स्टॉक्स हों और वो सप्लायर्स हों, उन सब की अगर आप नेटवर्किंग चेक करें, CDR निकलवा के देख लें, मीडिया खुद चेक कर ले, को एनालिसिस कर ले, तो आपको एक ही ख़ानदान का गठजोड़ नज़र आएगा जिसके ताने बाने जो है हर माफिया के रायवंड और जाति उम्रा से जुड़े नज़र आते हैं। तो ये बदकिस्मती है कि हमने 3 साल में इस माफिया को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए
पुरज़म हो के जो स्ट्रेटजी भी हम सामने लाते हैं ये उसका तोड़ लेके आ जाते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अल्टीमेटली हम इनको शिकस्त देंगे और इनको अवाम की अदालत में ना सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि कानून की अदालत में इनको कानूनी शिकंजे से कानून के जरिए इनका इलाज मुआवजा करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए ये सारा जो है एक यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, इसकी बुनियाद पे बना ये निज़ाम जिसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो शाही ख़ानदान करता रहा। तो आप जो भी शोभा उठाएंगे सुनते जाएंगे, शर्माते जाएंगे, क्योंकि हर एक की ताने बाने जो है वो रायवेंड से जुड़े नज़र आएंगे। तो इमरान खान और पंजाब हुकूमत जो है हम उस माफिया का जो सर कलम करने में मसरूफ़ अमल है, कमर हम उनकी तोड़ चुके हैं, लेकिन उनके हाथ पांव जो हैं इतने मजबूत हैं कि वो फिर कहीं ना कहीं से अपने एजेंडे पे फिर से मुतहरक हो जाते हैं। इंशाअल्लाह कमर तोड़ने के बाद उनका बाकी जिस्म भी हम जिस तरह से लागर करना चाहते हैं करेंगे और आपके सामने सुरखरू होंगे, क्योंकि इस माफिया को इमरान खान के अलावा